एक्सरसाइज 1C अब सॉल्व करेंगे जो है। पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive ईयर्स वाज 1378950 एंड 1297649 जो 2 सालों तक जो माता वैष्णो देवी के जो पवित्र मंदिर पर जो है जो लोग आए, पहले साल इतना आए थे, दूसरे साल इतना आए, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, यानी ये कह रहा है कि दोनों साल में कितने पर्सन आए। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड माता वैष्णो देवी पहले साल में 1378950 यही है ना, संख्या डिजिट मैच कर लो जो है, खुद से भी सॉल्व करना जो है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हमने फास्ट सॉल्व किया है सारी चीज़ें, हो सकता है कहीं ताकि कहीं भी गलती की कोई भी गुंजाइश न रहे। और दूसरी बात क्या हो जाती है, नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड वैष्णो माता देवी के वैष्णो देवी मंदिर में जो है सेकंड ईयर में कितने आए थे, 1297 तो इसलिए जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग 2 ईयर्स, दोनों साल में कितने आए, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो 26766007 इतना आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से भी ऐड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा बताते हैं। लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस्ड 2480965 बैग्स। लास्ट 3 ईयर्स में इतना, और सेकंड ईयर में जो है 18738576 बैग्स एंड 9564568 बैग जो है शुगर रिस्पेक्टिवली करती हैं, जो है प्रोड्यूस करती हैं। हाउ मेनी बैग्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, कितने बैग बने जो है सभी तीनों सालों में। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 शुगर फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, जो तीनों को ऐड कर देंगे, तो जो भी आएगा वो निकल जाएगा, 53112709, ठीक है। यहाँ देखो हमने तीनों को ऐड कर दिया जितने भी बैग्स प्रोड्यूस किए हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, अ नंबर एक्सीड्स 37684955 बाई 36150445, व्हाट इज़ दैट नंबर। तो नंबर निकालने के लिए जो है इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो वाला नंबर निकल जाएगा। तो देखो, तो तीसरे में इसमें से जो है नहीं सॉरी नंबर एक्सीड, ये जो नंबर है इतना से ज़्यादा हो जाता है, तो अगला नंबर क्या होगा, तो इसको यहाँ पर इस केस में हम ऐड करेंगे। तो देखो हमने ऐड किया है जो है दोनों को, तो फिर जो तीसरा ये वाला है नंबर 37684955 प्लस जो है 361505, इसको जो है हमने ऐड किया है 4130030। देखो इसको ऐड करके कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लो ना, कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अब चौथा जो है, देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट हैं। दे रिसीव्ड 687905 वोट, वो जो है इतना वोट पाते हैं। फिर 495086 वोट एंड 93756 वोट रिस्पेक्टिवली पाते हैं। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट की संख्या कितनी है, तो 13849 है। इफ़ 467 पर्सन डिड नॉट वोट, अगर वोट नहीं करते हैं, फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड, कितने वोट रजिस्टर्ड थे। तो जो है रजिस्टर्ड वोट निकालने के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट बराबर जो है सम ऑफ जो कैंडिडेट्स के वोट्स हैं तीनों उसको, और जो इनवैलिड वोट्स प्लस पर्सन हु डिड नॉट वोट, जो देखो तीनों का हमने सबको ऐड कर दिया। तीनों कैंडिडेट के वोट्स हैं, इनवैलिड वोट्स हैं, और जो है जो वोट नहीं देते हैं जो है, सबकी संख्या जो है देखो 131, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ देखो हमने ऐड किया है, ऐसे ऐड करके जो पूरा निकाल लेना। इसमें कितना आता है 1316063। चलो अब 5वां क्वेश्चन देखो, क्योंकि समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट शोज दैट 1623546 पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, इतने जो ये है प्राइमरी एजुकेशन है। 9768678 पीपल के पास सेकेंडरी एजुकेशन है। 683795 पीपल है जो है हायर एजुकेशन है, और 2684536 पीपल इलिटरेट हैं।
इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज 698781 अगर है तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कितनी होगी। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट निकालने के लिए जो है देखो, प्राइमरी एजुकेशन, जिनकी प्राइमरी तक एजुकेशन है, जिनकी सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, इलिटरेट हैं, और चिल्ड्रन बिलो जो बिलो द एज ऑफ स्कूल ऑफ एडमिशन। तो टोटल पॉपुलेशन को निकालने के लिए सबको पूरा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 21613,495 आएगा। ये देखो हमने ऐड किया हुआ है। और छठे क्वेश्चन में क्या करना है, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 8765,435 बाइसिकल। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड वाज कितनी थी, 1378689 मोर देन दी दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। हाउ मेनी बाईसाइकिल वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, हाउ मेनी बाईसाइकिल वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। तो कितनी बाईसाइकिल प्रोड्यूस होती हैं। तो छठा, बाईसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड ईयर कितना होगा, बाईसाइकिल प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर प्लस नंबर ऑफ एक्सिड इन प्रोडक्शन। तो जो है जो जितना प्रोडक्शन और बढ़ा है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में इतना था और सेकेंड ईयर में इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, तो सेकेंड ईयर का जो प्रोडक्शन होगा इसमें अगर ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन निकल आएगा। और जो है टोटल जब नंबर आपको बाइसिकल निकालना होगा तो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर का आया है, क्योंकि सेकेंड ईयर का इतना क्यों आया, क्योंकि जो है फर्स्ट ईयर का इतना था और सेकेंड ईयर में इतना बढ़ गया, तो सेकेंड ईयर का जो है सेकेंड ईयर की संख्या इतनी होगी। क्योंकि जो है सेकेंड ईयर की संख्या नहीं बताया कि कितनी हुई है, बस सेकेंड ईयर में एक आइडिया है कि जो है फर्स्ट ईयर से इतना ज़्यादा था, तो इतने ज़्यादा था तो मतलब कि फर्स्ट ईयर का भी था, सेकेंड ईयर में जितना फर्स्ट ईयर में जितना बना था उतना सेकेंड ईयर में भी बना, उससे इतना ज़्यादा बना, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो सेकेंड ईयर का निकल जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स जो है दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। ठीक है, देखो तो कितना आएगा निकालने पर, 189095559। ठीक है, अब जो है 7 वाला जो है, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज 20956,480। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाई 6709570। व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। इन 2 सालों में जो कंपनी की जो है सेल रिसिप्ट कितनी थी, तो द सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर, पहले साल में जो है इतना था, फिर नेक्स्ट ईयर जो है इतना बढ़ गया। अब टोटल जो है इन 2 सालों में कितना हुआ, इन 2 सालों में टोटल को निकालने के लिए जो है तो फर्स्ट ईयर की सेल रिसिप्ट जो है और फिर सेकंड ईयर की सेल्स रिसिप्ट जो है फर्स्ट ईयर से इतनी बढ़ गई तो सेकंड ईयर के सेल्स रिसिप्ट आ गई। जब इसमें इतने को ऐड कर दिया तो फर्स्ट ईयर कितनी हो गई, सेकंड ईयर की इतनी हो गई। तो अब जो है टोटल नंबर आप ड्यूरिंग दोनों सालों का पूछा है, तो 2 सालों में जो कंपनी का जो सेल रिसिप्ट होगी जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को, तो क्या आ जाएगा 48622530। ठीक है, 8वां, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज, एक सिटी की कितनी पॉपुलेशन है, 28756,304 इतनी पॉपुलेशन है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज 16987059, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। मेल की संख्या है, मेल का नंबर इतना है और जो है टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो टोटल पॉपुलेशन में से अगर मेल की पॉपुलेशन निकाल देंगे तो फीमेल की पॉपुलेशन निकल जाएगी। तो 8वां देखो, द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी माइनस नंबर ऑफ मेल। देखो टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल घटा दिया हमने, माइनस कर दिया, इतना आ गया। चल अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाई हाउ मच इज 1324651 लार्जर देन 4658,642। क्या कह रहा है कि हाउ मच, ये जो संख्या है इससे कितनी बड़ी है, तो जो है इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी है। तो 9वां देखो, एक पहली संख्या जो थी जो है और जो है कि कितने से बड़ी है, इतने से कितनी बड़ी है, तो जो है अगर माइनस कर दिए तो इतना जो है 8587868 बड़ी है। ठीक है, 10वां, बाय हाउ मच इज
5643879 स्मॉलर देन 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये 1 करोड़ से कितना छोटा है। तो 1 करोड़ में देखो कितने जीरो होंगे, तो 1 करोड़ ऊपर लिखना होगा तुमको, फिर इसके बाद माइनस जो नंबर है वो नंबर कर देना होगा, तो फिर जो 4356121 आ जाएगा तुम्हारा आंसर 10th वाला। अब 11th वाला आओ। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 11010101 टू गेट 2635967 जो है को क्या नंबर घटाएंगे इसमें से कि इतना आए। तो इसी को घटा दो ना, तो फिर पता चल जाएगा कि जो नंबर घटाएंगे तो उतना आएगा। तो देखो 11 में जो नंबर दिया है, जो नंबर कह रहा है कि जो है ये आएगा कितना घटाने पे, तो इतना घटा देंगे इसमें से, अगर इसमें से इतना घटाएंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो जो है तो इसी में से घटा करके देख लेंगे, वो नंबर आ गया 83744134 विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 11010101 टू गेट 2635967। अब जो है एक्चुअल नंबर देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का सम कितना है 10750308। इफ़ वन ऑफ देम इज, एक है उसमें से 896751 है। व्हाट इज़ द अदर नंबर। ये एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। चलो 12वां, तो फर्स्ट नंबर है 10750308, फिर सेकंड नंबर 896751 है। तो जो इसको माइनस कर देंगे तो जो अदर नंबर है जो है 1782789 जो है दूसरा नंबर है हो जाएगा, निकल आएगा। और 13वां क्या कह रहा है, अ मैन हैड 20000 फिर 000 है ना, 43 मतलब कि 70 है इसमें। विथ हिम ही स्पेंड 13607085 ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के खरीदने में इतना खर्चा कर देता है, इतना इसके पास इतना पैसा है, ये जो मनी है ये स्पेंड करता है। तो हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, तो इतना टोटल था, इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचा है वो निकल आएगा। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, टोटल मनी विथ मैन इतना है 2000 फिर 40, ठीक है। ही स्पेंड 13670785 जो स्पेंड करता है, तो 6392915 बचती है जो है उसके पास। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ सोसाइटी नीडेड 1853600 टू बाई अ प्रॉपर्टी, इट कलेक्टेड 7253,840 एज मेंबरशिप फी, took a loan of 5675450 from a bank and collected 293,67680 as donation. How much is the society still short of? एक सोसाइटी की जो है इतनी ज़रूरत थी थ्रू बाई अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को, एक सोसाइटी थी उसको एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी, उसको 1853600 पैसे चाहिए थे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उसने जो पैसा कलेक्ट किया था इतना जो है मनी जो है मेंबरशिप फी के रूप में, और जो है लोन उसने लिया इतना रुपए लोन लिया, और जो है लोन लिया एक बैंक से, और जो इतना जो है इतना रुपए डोनेशन लिया। तो अब जो है उसके पास कितनी कमी है, तो जब इसको जोड़ देंगे, उसको चाहिए थी इतना, तो इन तीनों को अगर ऐड करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अभी उसको कितनी कमी है वो निकल जाएगा। तो 14वां देखो, तो बाई अ प्रॉपर्टी सोसाइटी नीड मनी, इतना चाहिए थी। अब मेंबरशिप फी कलेक्टेड इतना, लोन फिर डोनेशन इतना, तो सोसाइटी स्टिल शॉर्ट जो इसमें से 1853600 में से ये सब ऐड करके माइनस कर देंगे। पहले ऐड करो कितना आया, तो 15866,970 आएगा। फिर इसके बाद फिर उसमें से जो टोटल इतनी मनी उसको चाहिए थी, इतनी मनी उसने इकट्ठा कर पाया, इसको अगर माइनस कर देंगे तो 266930 जो है निकल जाएगा। स्टिल इसके पास इतनी मनी की भी कमी पड़ रही है, ठीक है। और जो है अपने से काफ़ी चीज़ें सुधार करके अपने से करना होगा और चीज़ें। अ मैन हैड 110672540 रुपये उसके पास है। ही गेव
48369802 हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को इतना दे दिया। 3964,790 अपने बेटे को दे दिया। एंड द रेस्ट ऑफ हिज डॉटर, रेस्ट टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को अब जो भी पैसा बचा, हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, डॉटर के पास कितना जो है पैसा, मान लो इतना टोटल मनी इसके पास इतना है, इतना और इतना मिला करके उसने दे दिया, और जो बाकी बचा जो अपने डॉटर को दे दिया। तो फिर जो है अगर हम इसको अगर ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ मनी होगा वो डॉटर का निकल जाएगा। तो आप देखते हैं कैसे। टोटल मनी जो है इतना था मैन के पास, कि ही गेव वाइफ को दिया इतना, सन को दिया इतना, अब डॉटर को कितना देगा, तो द मनी रिसीव्ड बाय डॉटर विल बी 1067254 माइनस जो है ये दोनों नंबर्स को ऐड करके जो है ये निकाल देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने जो है वाइफ और सन का जो है हमने ऐड करके इतना निकाल लिया। अब फिर जो है जो टोटल मनी थी उसमें से जो है वाइफ और सन का जो है ऐड किया हुआ है, तो इसमें से माइनस कर दिए, तो रेस्ट मनी ये जो निकल गई। अब आओ 16 नंबर पे आओ। द कास्ट ऑफ अ चेयर इज 1485, एक चेयर की प्राइस है 1485 रुपये, तो 469 चेयर्स की जो है कॉस्ट कितनी होगी, तो जब तो अगर इसमें इतना का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है 469 चेयर की कॉस्ट निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ चेयर, 1 चेयर है 1485, कॉस्ट ऑफ 469 चेयर कितनी होगी, तो 469 चेयर जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 6946465 विल बी कॉस्ट ऑफ 469 सच चेयर्स हो। 17वां देखो, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर अ चैरिटी, सो इफ़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 6 to 5, प्रत्येक जो पर स्टूडेंट है 6 to 5 रुपये देता है, और टोटल स्टूडेंट हैं 1786 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 6 to 5 रुपये दे रहा है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल निकल जाएगा। तो देखो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 6 to 5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1786, टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम 6 to 5 जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो 1786 में जो है ये तो हम जो है जो हासिल जिसको कहते हैं वो आया है, तो उसको हमने सुविधा के लिए लिख दिया है। और देखो इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे 6 to 5 का 1786 में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो है मनी है ये तो इतना स्टूडेंट है, ये इतना एक स्टूडेंट इतनी मनी दिया है, तो फिर मल्टीप्लाई करके जो है अब इस सबको ऐड कर दोगे तो 1116,250 आ जाएगा। अब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रू पर डे, ये पर डे जो है 6985 स्क्रू एक फैक्ट्री बनाती है। हाउ मेनी स्क्रू विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज में कितने स्क्रू बनाएगी, तो देखो 358 इंटू 6985 जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा जो उसको ऐड करके जो है तो 2500630 स्क्रू बनाएगी जो है कंपनी, कितने 358 डेज में। अब 19 नंबर, मिस्टर भास्कर सेव्स 8756 एवरी मंथ सेव करता है। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर, तो 13 ईयर्स में कितना करेगा, तो 1 मंथ में इतना करता है, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 13 ईयर में 12 इंटू 13 मंथ हो जाएंगे, तो उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मनी आ जाएगी। 1 मंथ सेविंग ऑफ भास्कर 8756, 13 ईयर सेविंग ऑफ भास्कर विल बी, तो 13 ईयर्स की जो सेविंग है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन 13 ईयर्स विल बी कितने हो गए, 12 इंटू 13 156 मंथ होंगे जो है टोटल 13 ईयर्स में। 1 मंथ की सेविंग कितनी है 8756 है, तो अब जो है इसमें देखो 8756 में अगर 156 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है 1365936
इज द टोटल सेविंग ऑफ भास्कर इन 13 ईयर्स की टोटल सेविंग आ जाएगी। A स्कूटर कॉस्ट 3675, एक स्कूटर का दाम है 36725। हाउ मच विल 7487 सच स्कूटर कॉस्ट। ठीक है, एक स्कूटर की प्राइस कितनी है, वन स्कूटर प्राइस जो है 36725, कॉस्ट ऑफ सच 487 सच स्कूटर्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो है 17885075 आएगा। तो 17885075 विल बी कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स। एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में 1485 किलोमीटर जो है ट्रेवल करता है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 72 आवर्स, तो 72 आवर्स में जो है कितनी डिस्टेंस करेगा, जो इन 1 आवर एरोप्लेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर, सो इन 72 आवर्स एरोप्लेन विल कवर डिस्टेंस ऑफ, जो 1485 में 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे 106,920 किलोमीटर। The product of two numbers is 1342 1408 if one of the number is 364 and the other. Product of two numbers 1342 1408, one number 364 other number। तो इसमें डिवाइड कर देंगे ना, एक नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एक दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो एक नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर जो है 36872 आएगा जो है। ठीक है, 36872 किलोमीटर। फिर 36872 जो है 22। अब 23 देखो, if 36 flats cost 68251500, what is the cost of each such flat। each flat की कॉस्ट कितनी होगी, 36 फ्लैट की कॉस्ट इतनी है, तो 36 को इसमें डिवाइड कर देंगे, एक फ्लैट की कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट 68251500। ठीक है, तो 36 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 1895875 जो है इसकी जो है कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट निकल गई, क्योंकि हमने डिवाइड ऐसे कर लोगे, क्योंकि हमने तुमको तीर सिंबल्स बना दिए हैं ताकि देख लो कि जो है कहाँ कहाँ कैसे क्या है। तो 23वां जो है तुम्हारा हो गया, 23 तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब 24वां है, तो द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 kg to 50 ग्राम एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg for 80 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंड इन इट। ठीक है, अब ये देखो, फ्रॉम अ क्लोथ 5 मीटर लॉन्ग, अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो देखो अब क्या है ना, किसमें से जो है ये जो केजी है 30 केजी है, तो 50 ग्राम में से ये माइनस करेंगे, लेकिन कैसे माइनस करेंगे अभी हम इसको जो है 24 से 30 तक हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो है यहाँ से अगर 1 केजी, तो 1 केजी को अगर ग्राम में तुम कन्वर्ट करोगे तो 1200 यहाँ 1000 ग्राम आ जाएगा, तो इसलिए जो है तो फिर 1000 ग्राम आ जाएगा, तो 1250 ग्राम में से फिर 480 ग्राम को माइनस करोगे। इसी प्रकार से 5 मीटर लॉन्ग है तो इतना सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो फिर अगर मान लो 4 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर माइनस होगा तो 15 सेंटीमीटर होगा, ये 4 हो गया तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर जो है। तो इसी प्रकार से जो है ये पूरा देख लो। अब तो 24 से तुमको 30 तक हम दूसरी वीडियो में भेज देंगे, और फिर इसके बाद जो है तुमको और हम कुछ चीज़ें भेज रहे हैं। चलो।